बड़ी खबर है मुंबई से, जहां भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। दरअसल विले पार्ले फ्लाईओवर समेत कई इलाकों में जल भराव हुआ। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार इसकी वजह से धीमी पड़ गई है। तस्वीरें देखिए जो मुंबई से सामने आई। कल देर रात से ही मुंबई के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश की वजह से जल भराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार स्लो हो गई है और माया नगरी के तमाम लोग इससे परेशान भी नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नवी मुंबई के वाशी इलाके में कई जगह पर जल भराव के हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गाड़ियों को लंबा जाम झेलना पड़ रहा है। कई निचले इलाकों में पानी घरों और दुकानों के बाहर तक पहुंच गया। पानी निकालने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने आगामी घंटों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। और महाराष्ट्र के सोलापुर में भी कुछ ऐसे ही हालात है, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है और इसकी वजह से शहर और आसपास के कई इलाकों में जल जमाव है। लोगों को बाढ़ का डर भी सता रहा है। कुदरत के क्रोध के बीच नजारा बदल गया। भारी बारिश के बाद अल्लकोट तालुका में जहां देखो पानी का कब्जा दिखाई दिया, जिससे कई गांव प्रभावित हुए। तालुका के गोगांव गांव के पास नदी नाले उफान पर हैं। गोगांव गांव को जोड़ने वाला पुल पानी में डूब गया है, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा है। महाराष्ट्र में मौसम का बदलाव तेजी से जारी है। गर्मी के साथ साथ कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। खासतौर से किसानों के लिए ऐसे हालात बिल्कुल ठीक नहीं बताए जा रहे। कहीं बाढ़ का खतरा और कहीं गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। पटना से बड़ी खबर है, भीषण गर्मी की वजह से स्कूल बंद कर दिए। तो क्लास 8 तक के स्कूल 30 जून तक बंद कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पटना में भीषण गर्मी की वजह से क्लास 8 तक के स्कूल 30 जून तक के लिए बंद रहेंगे, ये आदेश जारी किया गया। इधर पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। अरुणाचल प्रदेश और असम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और जलभराव ने भी यातायात को प्रभावित किया। पूर्वी सियांग जिले में हालात बेहद खराब हैं। पूरे शहर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मेबो सब डिवीजन में लेडूम गांव में एक नदी के उफनने के बाद बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। बारिश और बाढ़ के चलते पूरा इलाका टापू में बदल गया और पानी के सैलाब को देखकर लगता है मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया हो। असम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। कहीं पर सड़कें दरिया बनी हैं, तो कहीं पर लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए कमर से ऊपर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश से, जहां पर इंदौर के द्वारकापुरी में भीषण आग लग गई है। मौके पर मौजूद महापौर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया। आग में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित उनको बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर के द्वारकापुरी की तस्वीरें। आग लगने की खबर के बाद तुरंत महापौर वहां मौजूद थे और उनकी तरफ से आदेश दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। बिहार के गोपालगंज में शराब लदी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक महिला को कुचल दिया, जिसके बाद बेकाबू होकर कार सड़क पर जा पलटी। इस दौरान शराब सड़क पर बिखर गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची। कार को सीज किया, ड्राइवर की तलाश में जुट गई। जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अफरा तफरी मच गई जब सीएसएस जवानों ने एक वाहन भरा हुआ इनसे एक बेकाबू होकर पलट गया, जिसमें करीब 13 से 14 जवान घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अलग अलग कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 लाख से ज्यादा के 78 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया गया। एमपी के शहडोल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने प्रदर्शन कर नगर पालिका पर पक्षपात का आरोप लगाया। कार्रवाई के दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हो गया। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बस में अचानक से आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के दौरान कई घंटों तक वहां पर जाम की स्थिति बनी रही।